अब देखिए यहाँ पर 168 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स जो पार्ट दर्शाया गया है ये क्या है? तो देखिए ये जो एक्स पार्ट होता है ये हमारा स्पिंडल हेड कहलाता है। तो ऐसा ऑप्शन में हमारा कहाँ है? तो स्पिंडल हेड, स्पिंडल नहीं बल्कि ये आपका क्या कहलाएगा? स्पिंडल हेड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, स्पिंडल हेड। 169 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेलेक्ट द स्पिंडल स्पीड आरपीएम फॉर हाई स्पीड स्टील ड्रिल डायमीटर 24 mm एंड कटिंग स्पीड भी इक्वल टू 30 मीटर पर मिनट टू ड्रिल माइल्ड स्टील। हाई स्पीड स्टील ड्रिल जिसका व्यास 24 mm है, काटने की गति भी इक्वल टू 30 मीटर पर मिनट है, के लिए माइल्ड स्टील को ड्रिल करने के लिए धुरी गति आरपीएम का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पर कि जो यहाँ पर कटिंग स्पीड होता है, कटिंग स्पीड को अगर दोस्तों हम लोग v से व्यक्त करें तो v इक्वल टू होता है पाई डी एन अपन 1000। ठीक, यहाँ पर कटिंग स्पीड v का मान कितना दिया है? तो यहाँ पर दिया है 30 मीटर पर मिनट। ठीक, अब यहाँ पर n का मान पूछा गया है तो n का मान ज्ञात करना है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 गुणे v बटा पाई इंटू डी। ठीक, यहाँ पर मान रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1000 रखेंगे, v का मान अगर हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे तो 30 मीटर पर मिनट है, यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक, बटे पाई का मान कितना आएगा? 3.14 आएगा। ठीक, डी का मान 3 पाई का मान 3.14 होता है। व्यास डी कितना दिया है? ये दिया है 24 mm। ठीक, ये 24 mm दिया है। तो इसको दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आएगा? तो ये लगभग आएगा दोस्तों हमारा लगभग 398 आएगा। ठीक, और ये जो आएगा हमारा आरपीएम में आएगा 398। तो ये लगभग किसके आसपास में है? तो ये 400 के आसपास में है। तो 400 आरपीएम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 169 का सी ऑप्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 170 नंबर का, कह रहे विच वन इज यूज टू ब्रिंग द प्लेट क्लोजली टुगेदर आफ्टर इंसर्टिंग द रिवेट इन द होल। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेट को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है रिवेट सेट। ठीक, तो यहाँ पर आपका रिवेट सेट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 171 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ बेंट स्निप। बेंट स्निप को यूज क्या है या प्रयोग कहाँ पर किया जाता है या उपयोग क्या है? तो देखिए बेंट स्निप का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों वह सर्कुलर कट के लिए किया जाता है। तो बेंट स्निप का प्रयोग सर्कुलर कट के लिए करते हैं। 172 नंबर क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ लीवर शियर मार्क एज एक्स। लीवर शियर के इस भाग का नाम बताएं जो एक्स के रूप में चिन्हित है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका कहलाता है लोअर लोअर ब्लेड। क्या कहलाता है? ये आपका लोअर ब्लेड। ठीक, यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है ये आपका क्या है? एक्स वाला पार्ट, ये है आपका लोअर ब्लेड। और यहाँ पर ऊपर वाला ये जो आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला यहाँ पर, ये आपका कहलाता है अपर ब्लेड। आगे एक क्वेश्चन आएगा अपर ब्लेड से। तो ये नीचे आपका ये जो पहला ये 172 नंबर क्वेश्चन है लोअर ब्लेड वाला। यहाँ पर जो नीचे लोअर ब्लेड, ऊपर जो रहेगा वो अपर ब्लेड। अभी आएगा क्वेश्चन अपर ब्लेड का आगे आप लोग जब देखेंगे। तो ये हो गया दोस्तों। अब देखिए 172 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया कि एक्स पार्ट क्या था? तो ये आपका था लोअर ब्लेड। ठीक, निचला ब्लेड आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, लोअर ब्लेड। अब देखिए 173 नंबर क्वेश्चन है, नेम द शीट मेटल ऑपरेशन। शीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताइए। तो ये जो दोस्तों आपको शीट मेटल ऑपरेशन दिखाया गया है ये हमारा ग्रूविंग किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा ग्रूविंग का ऑपरेशन का फिगर दिया गया है। 174 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, नेम द जिंक कोटेड आयरन। जिंक कोटेड आयरन का नाम क्या कहलाता है? तो देखिए जिस आयरन के ऊपर जिंक का लेप चढ़ा दिया जाता है तो वो हमारा
गैल्वेनाइज्ड आयरन कहलाता है, यानी कि जस्ताकृत लोहा कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, गैल्वेनाइज्ड आयरन या जस्ता चढ़ा हुआ लोहा, गैल्वेनाइज्ड आयरन। 175 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ स्टील प्लेट हैविंग लेंथ ऑफ, यहाँ पर देखिए 2000 mm, विड्थ दिया है 500 mm और थिकनेस दिया है 4 mm और डेंसिटी यानी कि घनत्व दिया है 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कह रहे हैं यहाँ पर कि 2000 mm की लंबाई, 500 mm की चौड़ाई, 4 mm की मोटाई और 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर की घनत्व वाली स्टील प्लेट के वजन की गणना करें। तो देखिए आपको द्रव्यमान यहाँ पर वजन, वजन यानी कि द्रव्यमान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आपको भी पता होगा द्रव्यमान इक्वल टू होता है क्या, कि द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन। ठीक, तो ये होता है आपका घनत्व गुणे आयतन, यही होता है द्रव्यमान इक्वल टू घनत्व गुणे आयतन। तो द्रव्यमान को अगर एम से व्यक्त करें तो घनत्व हमारा यहाँ पर देखिए क्या होता है, घनत्व कितना दिया है 7.85 घनत्व दिया है, गुणे देखिए ये किस में दिया है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आयतन जो निकालेंगे वो हमारे देखिए mm में दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई mm है, इसको हम लोग किस में बदल लेंगे, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में अगर इसको हम लोग बदलेंगे तो आपको भी पता होगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 mm के। यानी कि दोस्तों अगर ये आपका यहाँ पर देखिए 2000 mm है तो ये आपका सेंटीमीटर में कितना होगा, 200 होगा। तो यहाँ पर देखिए आप घन, यहाँ पर आयतन कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से। तो यहाँ पर 2000 mm है तो यानी कि ये 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। लंबाई हो गया, ये चौड़ाई देखिए 500 mm है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आपको 50 आ जाएगा। और मोटाई देखिए 4 है, इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये 0.4 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया आयतन। ठीक, अब इसको जब दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, ये देखिए हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रखे थे ना, तो यहाँ पर देखिए अगर ये घनत्व आपके ग्राम में है तो ये टोटल जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 31,400 ग्राम, 400 आएगा। तो ये हमारा किस में आएगा, ग्राम में। इसको हमको क्या करना है कि केजी में बदलेंगे। तो केजी में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। जब 1000 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर 31.4 केजी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो 31.4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, 176 नंबर का कह रहे हैं विच शीट मेटल इज हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड एब्रेशन, जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है। तो देखिए जंग और घर्षण के लिए जो शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है वो रहता है दोस्तों आपका एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, एल्युमिनियम। 177 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द साइज अक्रॉस फ्लैट टू फ्लैट ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। तो नियमित षटभुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गणना करने का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है √3a। ठीक, 178 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेक इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है। तो देखिए सीट मेटल वर्क में दोस्तों स्टेक का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है आपका सपोर्टिंग के रूप में। तो सपोर्टिंग पीस यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सीट मेटल वर्कर में स्टेक का प्रयोग हम लोग सपोर्टिंग पीस के रूप में यूज करते हैं। 179 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सोल्डर। सोल्डर की सामग्री क्या होती है। तो देखिए सोल्डर की जो सामग्री होता है या तो वह प्योर मेटल हो या फिर एलॉय हो, शुद्ध धातु या मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 179 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 180 नंबर क्वेश्चन है विच फ्लक्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग स्टील, यानी कि स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो देखिए स्टील की सोल्डरिंग के लिए दोस्तों हम लोग जो फ्लक्स यूज करते हैं वह यूज करते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, यानी कि NH4Cl जो होता है उसी का हम लोग प्रयोग करते हैं स्टील की सोल्डरिंग के लिए। अब देखिए 181 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्रूवर, यानी कि ग्रूवर का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए ग्रूव का जो मेन उद्देश्य रहता है दोस्तों वो रहता है आपका कि क्लोज एंड लॉकिंग ऑफ सीम, यानी कि सीम को क्लोज और लॉक करने का काम होता है ग्रूव का। तो ग्रूव के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सीम को क्लोज और लॉक करते हैं। 182 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड टू मैन्युफैक्चर रिवेट।
रिवेट के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो देखिए रिवेट के निर्माण के लिए हम लोग माइल्ड स्टील यानी कि मृदु इस्पात का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, तो माइल्ड स्टील या मृदु इस्पात यहाँ पर 182 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि नेम द पार्ट मार्क एज जस्ट इन द रिवेट, एक रिवेट में इसके रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यक्स पार्ट पूछा गया है। तो देखिए ऊपर जो है ये आपका हेड कहलाता है, ठीक। और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है, ये जो यक्स पार्ट है ये आपका कहलाता है शैंक। शैंक या इसी को हम लोग बॉडी भी बोलते हैं, शैंक या बॉडी, ठीक। और ये जो नीचे का हिस्सा रहता है ये हमारा कहलाता है टेल या पूंछ, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है दोस्तों ये कहलाता है इसका व्यास यानी कि डी या डायामीटर, ठीक। तो ये हो गया इसके बारे में। तो यहाँ पर पूछा गया था यक्स पार्ट क्या है? तो यक्स पार्ट है दोस्तों यहाँ पर इसका बॉडी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, या इसी को हम लोग दोस्तों शैंक भी बोलते हैं बॉडी को, ठीक। तो ये हो गया। 184 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द ऑपरेशन टू कवरिंग एरिया ऑफ द मेटल विथ मोल्टन सोल्डर, पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम क्या है? तो देखिए पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला जो ऑपरेशन होता है ये है आपका टिनिंग। तो टिनिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 185 नंबर क्वेश्चन है, विच रिवेट इज यूज्ड टू इन हैवी स्ट्रक्चरल वर्क, भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? तो देखिए भारी संरचनात्मक कार्य में जो रिवेट यूज किया जाता है वो रहता है पैन हेड रिवेट। तो पैन हेड रिवेट यहाँ पर 185 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 186 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल इज यूज्ड टू सपोर्ट द स्नैप हेड रिवेट, स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम क्या है? देखिए स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला जो टूल होता है वो रहता है हमारा डॉली। तो डॉली यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 187 नंबर क्वेश्चन है, नेम द रिवेटिंग डिफेक्ट शो, चित्र में दिखाए गए रिवेटिंग दोष का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे, यहाँ पर देखिए इसका जो सिरा है, इसका अगर यहाँ से सिरा अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ से देखिए इसका सिरा यहाँ पर आएगा और इसका ऊपर वाले का सिरा देखिए यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर एक सिरा ये क्या है, खिसक गया है इस साइड में, तो इसलिए ये थोड़ा कम इधर पकड़ रहा है। तो इसलिए दोस्तों ये आपका क्या है कि सेंटर में नहीं है, ठीक। तो ये सेंटर में आपका नहीं है, इसका जो हेड है सेंटर में नहीं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की रिवेट हेड नॉट सेंटर्ड विथ द शैंक, ठीक। रिवेट का जो सिरा है शैंक के साथ केंद्रित नहीं है, ठीक। अब देखिए 188 नंबर क्वेश्चन है, विच टूल यूज्ड इन शीट मेटल वर्क टू स्क्राइब ए सर्कल और आर्क विथ ए लार्ज डायमीटर, शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है? तो देखिए शीट मेटल वर्कर में दोस्तों, शीट मेटल में बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए हम लोग ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। तो 188 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ट्रेमल। अब देखिए 189 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई बर फॉर्म ऑन द अंडर साइड ऑफ द शीट मेटल व्हाइल शेयरिंग, शेयरिंग करते समय शीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाता है? देखिए शेयरिंग करते समय शीट धातु के नीचे जो बर बन जाता है वो रहता है आपका अत्यधिक क्लियरेंस के कारण, यानी कि एक्सेसिव क्लियरेंस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब 190 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स, यहाँ पर देखिए ये जो एक्स पार्ट है इसका नाम पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट है ये आपको कहलाता है क्लैंप, यानी कि पकड़ने का काम करता है। ये आपका क्या हो जाएगा? क्लैंप। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है 191 नंबर का, व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रूवर इन सीट मेटल वर्क, सीट मेटल वर्क में ग्रूवर का उपयोग क्या है? देखिए सीट मेटल वर्क में ग्रूवर का उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है क्लोजिंग द सीम, तो सीम को क्लोज करने के लिए किया जाता है, ठीक।
192 नंबर क्वेश्चन है, which rivets are used in light assembly work? हल्की असेंबली के काम में कौन सा रिवेट का यूज किया जाता है? तो देखिए हल्की असेंबली में जो रिवेट यूज किया जाता है वो हम लोग कॉनिकल हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो कॉनिकल हेड रिवेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 193 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द टूल यूज्ड टू फॉर्म द अदर एंड ऑफ रिवेट हेड? रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वो रहता है हमारा रिवेट स्नैप। तो रिवेट स्नैप की सहायता से हम लोग जो रिवेट हेड के दूसरा छोर होता है उसको हम लोग बनाने के लिए करते हैं। अब 94 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉच इन सीट मेटल वर्क? सीट मेटल वर्क में इस नॉच का नाम क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या है आपका स्क्वायर की तरह है, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर नॉच। तो स्क्वायर नॉच यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 195 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है व्हाट टाइप ऑफ मैलेट यूज्ड फॉर हॉलो पैनल बीटिंग? पैनल बीटिंग को होलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है? तो देखिए पैनल बीटिंग को होलो करने के लिए जिस मैलेट मैलेट होता है दोस्तों, ये होता है किसका यहाँ पर बॉसिंग मैलेट का प्रयोग करते हैं। तो बॉसिंग मैलेट 195 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 196 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द फॉल्ट इन रिवेटिंग? इस रिवेट में क्या फॉल्ट है? तो देखिए आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि इस रिवेट में जो फॉल्ट है वो आप लोग देख सकते हैं कि एक जो प्लेट है एक, तो ये ऊपर वाला प्लेट इस तरफ खिसक गया है और नीचे वाला प्लेट आपका इस तरफ खिसक गया है। ठीक, और यही आपका क्या है कि सेंटर में नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर 196 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि होल ऑन द प्लेट आर नॉट इन लाइन, यानी कि प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है, तो ये आगे पीछे हो गए हैं, तो ये एक सीध में नहीं है। 197 नंबर क्वेश्चन है व्हिच स्टेक इज यूज्ड टू फॉर्म एन आर्क ऑफ ए सर्कल बेवेल्ड अलोंग वन साइड? एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? देखिए एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए जो स्टेक यूज किया जाता है वह रहता है हाफ मून स्टेक। तो यहाँ पर हाफ मून स्टेक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 198 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल इन द शीट मेटल वर्क? शीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम क्या है? देखिए ये जो शीट मेटल वर्क में ये जो फिगर दिखाया गया है ये है राउंड बॉटम स्टेक का। तो राउंड बॉटम स्टेक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राउंड बॉटम स्टेक। 99 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट इन सीट मेटल? सीट मेटल में ये जो जॉइंट दिखाया गया है ये किस प्रकार का जॉइंट है? तो ये जो जॉइंट है ये हमारा कहलाता है डबल ग्रूव्ड जॉइंट। तो डबल ग्रूव्ड जॉइंट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 200 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम कटिंग कैपेसिटी ऑफ स्निप? स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता कितनी होती है? देखिए स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता जो होती है 1.2 mm होती है। ठीक, तो 200 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा 1.2 mm। 201 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल इन सीट मेटल वर्क? सीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है? तो देखिए सीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण ये जो दिखाया गया है यहाँ पर ये हमारा कहलाता है हाफ मून स्टिक। तो हाफ मून यहाँ पर देख सकते हैं अर्धचंद्राकार में है, तो ये हाफ मून स्टिक कहलाता है। ठीक, तो हाफ मून स्टिक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 202 नंबर क्वेश्चन है which riveting tool is used to form the final shape of rivet? रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है? तो देखिए रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए जो हम लोग टूल यूज करते हैं वह रिवेट स्नैप का प्रयोग करते हैं। वही उसके सिरे को गोल करने के लिए जो दूसरा सिरा रहता है उसको गोल करने के लिए रिवेट स्नैप का प्रयोग करते हैं। 203 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ रिवेटिंग डिफेक्ट? यहाँ पर रिवेटिंग डिफेक्ट किस प्रकार का है? तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं किनारा बढ़ा हुआ है, तो ये देखिए आपको ये जो रिवेटिंग डिफेक्ट है ये है कि टू मच अलाउंस ऑन सैंक, सैंक पर बहुत अधिक अलाउंस है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा कि टू मच अलाउंस ऑन सैंक। अब देखिए
204 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, नेम द टूल यूज्ड टू मेक फ्लूइड टाइट जॉइंट इन रिवेटिंग। रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम क्या है? देखिए रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए जो प्रयुक्त टूल होता है वो रहता है फुलरिंग टूल। तो फुलरिंग टूल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 205 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल यूज्ड टू कट थिकर शीट। मोटी शीट को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? तो देखिए मोटी शीट को काटने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वह रहता है लीवर सीयर। लीवर सीयर की सहायता से मोटी शीट को काटा जाता है, ठीक, शीट मेटल में। 206 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टिक इज यूज्ड फॉर मेकिंग शार्प बेंड। तीखे मोड़ यानी कि शार्प बेंड बनाने के लिए किस स्टिक का उपयोग किया जाता है? देखिए तीखे मोड़ बनाने के लिए जो स्टिक यूज किया जाता है वह हमारा रहता है हैचेट स्टिक। तो हैचेट स्टिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो फिगर दिखाया गया हैचेट का, ये किस प्रकार का हैचेट है? तो ये देखिए आपका कहलाता फनल है, फनल स्टिक। तो ये किस प्रकार का स्टिक है? तो ये आपका फनल स्टिक का फिगर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, फनल स्टिक। अब देखिए 208 नंबर क्वेश्चन है, विच फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग टिन शीट। टिन की चादर को सोल्डरिंग करने के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? ठीक, तो देखिए टिन की चादरों को सोल्डरिंग करने के लिए जो फ्लक्स यूज किया जाता है वह रहता है जिंक क्लोराइड। तो ZnCl2 यही होता है जिंक क्लोराइड, जिसका प्रयोग हम लोग टिन की चादरों को सोल्डरिंग करने के लिए करते हैं। अब देखिए व्हाट इज द सीम यूज्ड इन सीट मेटल जॉइंट फॉर रूफिंग एंड पैनलिंग। रूफिंग और पैनलिंग के लिए किस धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग किया जाता है? तो देखिए रूफिंग और पैनलिंग के लिए सीट धातु के जोड़े में जो सीम यूज किया जाता है वो रहता है डबल ग्रूव्ड सीम। तो डबल ग्रूव्ड सीम यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 210 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज रिवेट इंटरफेस। रिवेट इंटरफेस क्या है? तो देखिए दोस्तों जो रिवेट इंटरफेस होता है ये रहता है लेंथ टू फॉर्म द हेड, हेड बनाने के लिए लंबाई। तो 210 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 211 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ होल मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित छेद का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो छेद दर्शाया गया है ये कहलाता है दोस्तों अरेस्ट द क्रैक, यानी क्रैक को बंद करना, ठीक, इसलिए यहाँ पर ये होल किया जाता है, होल को बंद करने के लिए यहाँ पर छेद। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 212 नंबर का, व्हाट इज द रीजन ऑफ फॉल्टी रिवेटिंग। दोषपूर्ण रिवेटिंग के कारण क्या है? यहाँ पर देखिए जो रिवेटिंग करने में जो दोष आया है वो किस कारण से आया हुआ है? ठीक, तो देखिए ये जो दोष आता है ये आता है इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग ऑफ प्लेट, प्लेटों का अनुचित जुड़ाव के कारण दोस्तों ऐसा हो जाता है दोष। और देखिए आप यहाँ पर 213 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रिवेट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द साइड एज। साइड किनारे से पहले रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है? तो देखिए दोस्तों जैसे कि आप कोई प्लेट है, यहाँ पर ऐसे समझिए कि ये कोई प्लेट है, रुकिए, यहाँ पर देखिए जैसे कि ये कोई प्लेट है और इसके ऊपर से कोई प्लेट और इस तरह से लगाया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए दो प्लेट है, अगर लगाना है यहाँ पर, अगर आपको रिवेट लगाना है तो यहाँ इस तरह से अगर आप रिवेट लगाएंगे, यहाँ पर कोई प्लेट है तो किनारे से अगर देखेंगे तो यहाँ इस किनारे से दोस्तों ये आपका जो रहेगा वो 2D, यानी कि ये जो डायमीटर रहेगा, यानी कि जो रिवेट का डायमीटर रहेगा उसका 2 गुना स्पेस हम लोग साइड से छोड़ेंगे, इधर से 2D, इधर से 2D, ये साइड वाला 2D। लेकिन ये जो अंदर अंदर वाला रहता है ये हमारा 3D रहता है, ये भी 3D रहेगा, अंदर अंदर 3D रहेगा, ये भी आपका 3D रहेगा, लेकिन ये किनारे किनारे आपका क्या रहेगा 2D। तो यहाँ पर देखिए 2 डाई ऑफ रिवेट, रिवेट का व्यास का 2 गुना, साइड के किनारे से पहले रिवेट की जो दूरी निर्धारित होती है वह 2D से होती है। अभी 3D वाला भी आएगा कि दो रिवेटों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो वो 3D होती है, ठीक। तो 214 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन हैंड शेयरिंग मशीन। हाथ कतरनी मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है?
देखिए यहाँ पर देखिए, यही चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था कि आगे एक क्वेश्चन आएगा जो कि आपसे पूछा जाएगा कि नीचे वाला आपका क्या था? तो ये था आपका लोअर ब्लेड। अब तो यहाँ पर ऊपर वाला पूछा गया है तो ये आपका क्या हो जाएगा? अपर ब्लेड। अपर ब्लेड यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 215 नंबर का, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टेक इन सीट मेटल वर्क? सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ हो? तो देखिए सीट मेटल वर्क में स्टेक का जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है सपोर्टिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, सपोर्टिंग। कहाँ गया? यहाँ आ गया। तो देखिए ये सपोर्टिंग के लिए करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सपोर्टिंग। 216 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज टूल मार्क एज एक्स इन रिवेटिंग? रिवेटिंग में एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर एक्स पार्ट जो है ये आपका कहलाता है 216 का यहाँ पर काकिंग टूल हो जाएगा, तो ये आपका है काकिंग टूल। 217 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज द फॉल्ट इन रिवेटिंग? रिवेटिंग में ये जो आपको दोष दर्शाया गया है क्या है? तो देख रहे हैं आप लोग ऊपर का हेड जो है ये आपका दोस्तों बहुत रिवेट के व्यास से बस थोड़ा सा है, नीचे वाला तो ठीक है, ऊपर वाला गड़बड़ है, यानी कि बहुत कम क्या है, अलाउंस दिया गया है। तो यानी कि टू लिटिल अलाउंस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 218 नंबर क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज्ड टू मेक फ्लूइड टाइट जॉइंट बाय प्रेसिंग द रिवेटेड एज प्लेट? रिवाइज्ड एज प्लेट को दबाकर द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है दोस्तों फुलरिंग टूल का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फुलरिंग टूल। 219 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई अलाउंस इज रिक्वायर्ड? 219 नंबर क्वेश्चन, व्हाई अलाउंस इज रिक्वायर्ड व्हाइल मेकिंग वेरियस टाइप ऑफ हेम एंड सीम? विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिए ये जो अलाउंस दिया जाता है वो दिया जाता है कि मेंटेन करेक्ट साइज एंड इम्प्रूव स्ट्रेंथ, यानी कि सही आकार बनाए रखने और ताकत में सुधार करने के लिए हम लोग हेम और सीम बनाते समय उसमें अलाउंस यानी कि छूट प्रदान करते हैं। 220 नंबर क्वेश्चन है, विच सीट मेटल इज इजिएस्ट टू ज्वाइन एंड सोल्डर? जोड़ और सोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है? तो वो रहता है आपका टिंड प्लेट। तो टिंड प्लेट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पर 221 नंबर क्वेश्चन है कि विच मेटल इज वेरी सॉफ्ट एंड हैवी इन सीट मेटल वर्क? सीट मेटल कार्य में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है? तो देखिए सीट मेटल काम में जो धातु बहुत नरम और भारी होती है वो रहता है आपका लेड। तो लेड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 222 नंबर क्वेश्चन है, विच सीट मेटल विथ स्टैंड कॉन्टेक्ट विथ वाटर एंड एक्सपोजर टू वेदर? कौन सी धातु की सीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है? तो पानी वो रहता है आपका दोस्तों गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक, तो जो गैल्वेनाइज्ड आयरन रहता है या सीट, जो गैल्वेनाइज्ड धातु की सीट होती है वह पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है। अब देखिए 223 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ड्रिफ्टिंग इन रिवेटिंग ऑपरेशन? रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है? तो देखिए रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है कि अलाइन द होल टू बी रिवेटेड, यानी कि रिवेट करने वाले छेद को एक सीध में रखना। 224 नंबर क्वेश्चन है, यस स्वरूप में चिन्हित टूल का नाम क्या है? तो यहाँ पर ये जो टूल है ये फुलरिंग टूल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो दर्शाया गया है ये आपका क्या है, फुलरिंग टूल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 225 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, विच हैमर इज सुटेबल फॉर रिवेटिंग? रिवेटिंग के लिए कौन सा हथौड़ा उपयुक्त होता है? तो देखिए रिवेटिंग के लिए हम लोग बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 226 नंबर क्वेश्चन करें, विच नॉच इज कट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द कार्नर ऑफ द सीट मेटल? सीट मेटल के कोने पर कौन सा नॉच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है? तो रहता है हमारा सैलेंट नॉच।
तो साइलेंट नॉच यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 227 नंबर क्वेश्चन है, नेम द जॉइंट मेड बाय फास्टनिंग टू एज ऑफ शीट मेटल टुगेदर। शीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया जॉइंट का नाम बताइए। यहाँ पर 227 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सीम। 228 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लक्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग इन फॉर्म ऑफ पाउडर एंड इवेपोरेट व्हाइल हीटिंग। पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लक्स कौन सा जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है? तो वो हमारा रहता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो होता है वह पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और